क्या आपने कभी आसमान की ओर देखा है और सोचा है, यह ब्रह्मांड आखिर कहां से आया? क्या यह हमेशा से था? क्या इसका कोई अंत है? और अगर हां, तो उसके पार क्या है? हम इंसानों की सबसे गहरी जिज्ञासाओं में से एक है। हम कहां से आए, हम क्यों हैं, और इस विशाल ब्रह्मांड का क्या मतलब है? इन्हीं सवालों का जवाब देने की कोशिश की स्टीफन हॉकिंग ने, दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक, जिन्होंने अपने जीवन की तमाम सीमाओं के बावजूद ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में पूरी ताकत झोंक दी। द थियरी ऑफ एवरीथिंग उनकी सबसे लोकप्रिय और सरल भाषा में लिखी गई किताबों में से एक है, जो हमें बताती है कि ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, इसका स्वरूप क्या है और इसके पीछे कौन से वैज्ञानिक सिद्धांत काम करते हैं। किताब की शुरुआत होती है बिग बैंग थ्योरी से, वो पल जब शून्य से एक विस्फोट हुआ और पूरा ब्रह्मांड जन्मा। हॉकिंग बताते हैं कि कैसे कुछ अरब साल पहले सब कुछ एक अति सघन बिंदु में समाहित था, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं, और फिर हुआ वो विस्फोट जिसने समय, स्थान, ऊर्जा और पदार्थ को जन्म दिया। वो इस बात पर जोर देते हैं कि ब्रह्मांड की कोई केंद्र नहीं है, यह हर दिशा में एक समान रूप से फैल रहा है। जैसे गुब्बारे पर बनी स्याही की बूंदें फूलते गुब्बारे के साथ दूर दूर होती जाती हैं, वैसे ही आकाश गंगाएं भी एक दूसरे से दूर हो रही हैं। इसके बाद किताब हमें ब्लैक होल्स की रहस्यमयी दुनिया में ले जाती है, वो जगहें जहां गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि रोशनी भी बाहर नहीं निकल सकती। लेकिन हॉकिंग ने साबित किया कि ब्लैक होल्स पूरी तरह काले नहीं होते, वे हॉकिंग रेडिएशन छोड़ते हैं, यानी वो धीरे धीरे ऊर्जा खोते हुए खत्म हो सकते हैं। यह खोज साइंस की दुनिया में क्रांति थी और इससे हॉकिंग को अपार ख्याति मिली। किताब यह भी बताती है कि समय भी एक भौतिक चीज है, यह स्थिर नहीं है, बल्कि गति, गुरुत्व और अंतरिक्ष के साथ बदलता रहता है। आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत को हॉकिंग सरल भाषा में समझाते हैं, जिससे हम ये जान पाते हैं कि अंतरिक्ष और समय एक ही चीज के दो पहलू हैं, जिसे हम स्पेस टाइम कहते हैं। फिर किताब हमें क्वांटम थ्योरी की ओर ले जाती है, जो परमाणु और सूक्ष्मतम कणों की दुनिया को समझाती है। ये दुनिया पूरी तरह अनिश्चितताओं और संभावनाओं से भरी होती है। हॉकिंग इस कोशिश में है कि क्वांटम थ्योरी और सापेक्षता सिद्धांत को एक साथ लाया जाए, यानी एक ऐसी थ्योरी ऑफ एवरीथिंग बनाई जाए जो पूरे ब्रह्मांड को एक ही फ्रेमवर्क में समझा सके। यही है इस किताब का मूल उद्देश्य, एक ऐसी एकीकृत थ्योरी की खोज जो हमें ब्रह्मांड के हर पहलू को समझा सके। लेकिन हॉकिंग स्वीकार करते हैं कि यह रास्ता आसान नहीं है। विज्ञान अभी तक इन दो महान सिद्धांतों को पूरी तरह एकजुट नहीं कर पाया है। किताब में हॉकिंग एक और दिलचस्प पहलू को छूते हैं, समय की दिशा। हम सब जानते हैं कि समय हमेशा आगे बढ़ता है, पीछे नहीं जाता। लेकिन क्या यह सिर्फ हमारी धारणा है, या समय सच में एक तरफा है? क्वांटम स्तर पर समय उल्टा भी जा सकता है, लेकिन हमारे अनुभव की दुनिया में ऐसा नहीं होता। वे ब्रह्मांड के अंत की संभावना पर भी चर्चा करते हैं। क्या एक दिन ब्रह्मांड सिकुड़ जाएगा? क्या समय उल्टा चलेगा, या ब्रह्मांड अनंत तक फैलता रहेगा? इन सवालों का जवाब अभी विज्ञान के पास नहीं है, लेकिन हॉकिंग हमें इन संभावनाओं के बारे में सोचने को प्रेरित करते हैं। किताब की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इतनी जटिल बातें भी इतनी सहज भाषा में समझाई गई हैं कि कोई भी सामान्य व्यक्ति इन्हें समझ सकता है। हॉकिंग का उद्देश्य ही यही था, विज्ञान को आम लोगों तक पहुंचाना। हॉकिंग यह भी बताते हैं कि विज्ञान और धर्म के बीच जरूरी नहीं कि टकराव हो, बल्कि वे मानते हैं कि दोनों का उद्देश्य सच्चाई की खोज है, एक अनुभव और आस्था के जरिए और दूसरा प्रमाण और तर्क के माध्यम से। और अगर कोई थ्योरी ऑफ एवरीथिंग मिल जाती है तो हम ईश्वर के दिमाग को जानने के करीब हो सकते हैं। इस किताब में न सिर्फ ब्रह्मांड की शुरुआत और स्वरूप की चर्चा है, बल्कि इसमें इंसान की जिज्ञासा, उसकी सीमाओं से लड़ने की हिम्मत और ज्ञान की खोज में लगे रहने की कहानी भी है। हॉकिंग खुद इसका जीता जागता उदाहरण थे। जिस व्यक्ति को 21 साल की उम्र में एलएस नाम की गंभीर बीमारी हो गई, जिसे डॉक्टरों ने कुछ सालों का जीवन ही दिया था, उसने न सिर्फ 50 साल और जिए, बल्कि ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने में जीवन लगा दिया। कंप्यूटर की आवाज से बोलते हुए उन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि अगर इच्छा हो तो कोई भी सीमा अजेय नहीं होती। किताब के आखिरी हिस्से में हॉकिंग हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि अगर हम ब्रह्मांड को समझने में सफल हो जाते हैं तो शायद हम खुद को और अपने अस्तित्व को भी बेहतर समझ सकेंगे। इसलिए द थियरी ऑफ एवरीथिंग सिर्फ विज्ञान की किताब नहीं है,
यह एक जीवन दर्शन है। यह हमें बताती है कि जिज्ञासा सबसे बड़ी शक्ति है और ज्ञान की खोज कभी खत्म नहीं होती। अगर आपके अंदर भी यह जानने की प्यास है कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं और कहां जा रहे हैं, तो यह किताब आपके लिए है। अगर यह सफर आपको भी उतना ही रोमांचक लगा जितना हमें लगा, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें बताएं कि हॉकिंग का कौन सा विचार आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। ऐसे ही ज्ञानवर्धक विषयों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सोच और एक नए ब्रह्मांड के साथ।